जय हिंद दोस्तों, ट्रायल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। ट्रायल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर ये क्लास 8 की पहली वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे परमेय संख्या। टॉपिक का नाम है परमेय संख्या, यानी कि अभ्यास 1A, एक्सरसाइज 1A, क्लास 8। ठीक है ना। तो इसके पहले हम पढ़ने से पहले इसके महत्वपूर्ण कथन जान लेते हैं। ठीक है ना। टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी कुछ जानकारी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। मैथ को पढ़ने से पहले कुछ बारीकी जानकारी होती है, उसको पढ़ना हमें जरूरी है। ठीक है ना, तभी हमारा मैथ स्ट्रांग हो पाएगा। तो पहले बच्चों, हमें पहले क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण कथन, यानी कि जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है ना। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में हमें बारीकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले बच्चों मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? यानी कि परमेय संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? परमेय संख्या। तो हमें पहले क्या पढ़नी है? परमेय संख्या पढ़नी है। तो पहला बच्चा देखो, परमेय संख्या की परिभाषा पढ़ते हैं पहले। परमेय संख्या वे संख्या होती है जो P अपॉन Q, यानी कि P बटे Q, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वे संख्या, ठीक है ना, वे संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में होंगी भाई, P अपॉन Q के फॉर्म में। देखो P अपॉन Q का फॉर्म का मतलब है बच्चों कि यानी कि अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में होंगी। ऐसा ये मत सोचना कि P अपॉन Q क्या है। बटे में कुछ भी हो सकता है, M बटे N हो सकता है, R बटे S हो सकता है, A बट्टे B हो सकता है, कुछ भी नाम ले सकते हो। कहने का मतलब यही है, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। तो पहले बच्चे समझ में आया कुछ? परमेय संख्या वही संख्या होंगी जो अंश बट्टे हर के रूप में होंगी, लेकिन हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए भाई, हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में तो हो, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो, Q की वैल्यू 0 नहीं हो भाई। ठीक है भाई, Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो कहने का मतलब है यदि मैं 3 लिख दूं, यहाँ पे 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, 3 4 5, और इनके नीचे मैं 1 मान लूं, क्या मान लूं भाई? 1। तो देखो ये क्या है? P बट्टे Q के फॉर्म में है, ये भी P बट्टे Q के फॉर्म में है, और ये भी क्या है? P बट्टे Q के फॉर्म में है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 0 6, कोई भी नंबर हो, तुम उस संख्या के नीचे केवल 1 मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 1। हमेशा हमेशा भाई उसके नीचे तुम 1 मान सकते हो। हमेशा क्या मान सकते हो? 1। अब 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं मान सकते। अब क्यों नहीं मान सकते? 1 इसलिए मानते हैं भाई कि यदि मैं 1 का भाग 6 में लगाऊं, 1 का भाग में 6 में लगाऊं, तो वही संख्या वापस लौट के आ जाएगी मेरे पास। सही है। 1 का भाग में 4 में लगाऊं तो वही संख्या वापस लौट के आ जाएगी मेरे पास। ठीक है। अब कहोगे 2 क्यों नहीं मान रहे? चलो 2 मान लेते हैं भाई, 0। तो 2 का भाग लगाओ, 2 1 2 और 2 3 6, तो क्या निकल के आया? 3 निकल के आ गया। 1 इसलिए मानते हैं, यदि हम हर में 1 मानते हैं तो 1 का भाग उस संख्या में देने पर हमें वापस वही संख्या मिलती है। ठीक है। इसलिए हम क्या मानते हैं? हमेशा हर में 1 मानते हैं। तो समझ में आएगा यहाँ तक? तो जो संख्या P बट्टे Q के फॉर्म में लिखी जाएगी, M बट्टे N के फॉर्म में लिखी जाएगी, R बट्टे S के फॉर्म में लिखी जाएगी, A बट्टे D के फॉर्म में लिखी जाएगी, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाएगी, और Q का मान 0 ना हो, हमेशा क्या कहलाएगी? वो परमेय संख्या। 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके भी नीचे क्या मान सकते हैं? 1। मैंने कहा 6 बटे 0 ये परमेय संख्या है। P की वैल्यू कितनी है? 6, और Q की वैल्यू कितनी है? 0। ये परमेय संख्या नहीं होगी। 0 बटे 6 परमेय संख्या है। P की वैल्यू कितनी है? 0, और Q की वैल्यू कितनी है? 6। हाँ, ये परमेय संख्या
होगी, ये परिमेय संख्या होगी भाई, ये परिमेय संख्या भाई नहीं होगी। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगला पॉइंट देखो भाई, अगला पॉइंट है कि दो परिमेय संख्या p बटे q तथा r बटे q का योगफल बराबर होता है p बटे q प्लस r बटे q के, बराबर होता है p प्लस r बटे q के। नहीं समझ में आया, आप समझते हैं इसको, ठीक है। देखो देखो भाई, देखो देखो देखो, ठीक है बच्चों, प्यार से समझो, ठीक है ना, प्यार से समझो, ठीक है ना। कथन समझो, अगर कथन तुम्हारे समझ में आ गए तो भाई तुम एक्सरसाइज को चुटकी में डालोगे, ठीक है, जैसे चुटकी में, बिल्कुल कथन पर ही एक्सरसाइज डिपेंड हो। आपने कथन कथन समझ लिए तो बड़े बड़े क्वेश्चन वो भी हिला दोगे आप, ठीक है ना। फिर कथन का समझना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इन्होंने कहा दो परिमेय संख्या यानी कि p बटे q तथा r बटे q, मान लो p बटे q तथा r बटे q, ये दो परिमेय संख्या है, इनका योगफल p बटे q प्लस r बटे q, ठीक है। अगर इनको जोड़ते हैं p प्लस r बटे q के बराबर होगा, कैसे होगा देख, मेरी बात समझो। अंश यहाँ पे कितना है r, और हर यहाँ पे कितना है q, अंश यहाँ पे कितना है p, हर यहाँ पे कितना है q। तो हमने यहाँ तक एक बात जरूर समझी कि हर हमारे समान है, हर हमारे समान है। देखो अंश अलग अलग है, यहाँ पे क्या है q, क्या है यहाँ पे q, और यहाँ पे क्या है q है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमारा q है भाई, और यहाँ पे हमारा q है, तो ये हर हमारे समान है या नहीं है, और अंश अलग अलग है, अंश अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि 3/5 और 6/5, यानी कि दोनों को में से 5 यहाँ पे ले लो और 3 यहाँ पे रख लो और 6 यहाँ पे रख लो, 6 कितना हो गया 9। तो हम कह सकते हैं कि 3/5 और 6/5 3 प्लस 6/5 के बराबर होंगे, ठीक है ना। ये तो कहना चाह रहे हैं कि p बटे q प्लस r बटे q बराबर होते हैं p प्लस r के बटे क्या है, इनमें से q समान है, q ले लिया हमने समान। समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन समझो, एक और समझो, ठीक है, एक और समझते हैं। हमने लिया है पे p बटे q है, p बटे q, ठीक है, p बटे q की लिख दी मैंने आगे सामने 3/6, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने r बटे q, यहाँ पे लिख लिया मैंने 8/6। मुझे ये बताओ, यहाँ पे q की जगह 6, यहाँ पे q की जगह 6, यहाँ पे r की जगह 8 है, और यहाँ p की जगह क्या है 3 है। देखो q हमारे समान है ना, समान है, और देखो r हमारा अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, p ऊपर अलग है, r अलग है, 3 अलग है और 8 अलग है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जब p अपॉन q प्लस r अपॉन q इतना हो सकता है कि p प्लस r हो जाए, कहा नहीं कहा p प्लस r बटे q, तो हम भी तो कह सकते हैं 3/6 प्लस 8/6, 6 को हम भी ले लेता हूँ एक इसमें से, 3 प्लस 8 इसके रूप का होगा, ठीक है, बात को समझ लो।
तो एग्जाम्पल मैंने इसका उधर दे दिया। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट लीला फिर रफ करता हूँ। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है, देखो गलती नहीं, बच्चों समझना जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे इस बात को? बच्चों आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। समान हर वाली परमेय संख्याओं का, इनकी समान हर वाली परमेय संख्याओं का योगफल, योगफल इसके बराबर होगा परमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटे समान हर, इस समान हर वाली परमेय संख्याओं का योगफल बराबर होगा परमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटे समान हर। कैसे देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल पे, इधर देखो कि 3/2, ठीक है, प्लस 6/2 प्लस 8/2 प्लस 9/2 प्लस 7/2। उन्होंने कहा है कि समान हर वाली परमेय संख्या, जो समान है हर, ये भी परमेय है और ये भी परमेय है और ये भी परमेय है, ये भी परमेय है और ये भी परमेय है, और हर समान है हर, भाई यही तो है हमारे दो, क्या हमारे यही तो है, अंक हमारा अलग अलग है भाई, ये तो गन चल रहे हैं। समान हर वाली परमेय संख्याओं का योगफल बटे समान हर, समान हर वाली परमेय संख्या का योगफल बटे परमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटे समान हर, ठीक है ना। तो परमेय संख्याओं के अंशों का योगफल, तो परमेय संख्या के अंशों को जोड़ लो, 3 और 6, 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 बट्टे जाओगा समान हर, समाना क्या 2 ये है मतलब 6/9, 9 और 17, 17 9 17 और 9 कितने हो गए भाई 26, 26 से 7 3 बच्चों जोड़ना फिर 9 7 7 8 16 16 8 8 24 24 ये भी हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन देखो इधर, इतना लग जाएगा। उन्होंने कहा है दो परमेय संख्याओं के क्रम, दो परमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदल कर जोड़ने पर योगफल समान रहता है कि अलग अलग हो जाता है, तो ये भी समझ लेते हैं जब इतना समझ लिया तो भाई, ठीक है ना, ठीक है, देख रहा है विनोद, ठीक है। तो दो परमेय संख्याओं के क्रम, पहले हम दो परमेय संख्या लेते हैं कोई सी भी, मान लो 7/2 और 6/3, हमने जो परमेय संख्या ले ली, पहली परमेय संख्या ये हो गई, दूसरी परमेय संख्या ये हो गई। पहले हम इनको जोड़ते हैं भाई, तो 7/2 7/2 की तो पहले एलसीएम कर लेते हैं हम, एलसीएम क्या मैंने छोड़ दिया, दोनों काटो चेंज करेंगे हो, यहाँ देखो 1,3 1,1 कितना आया 2 गुणा 3 6, आंसर कितना है हमारा 6, क्या लिख लिया हमने 6, 2 का भाग लगा 6 में 2 किया 6 और 3 7 21 प्लस का हिसाब मत लगा, 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 2 6 के बाद 2 1 3 2 1 3 3 36। अब क्वेश्चन को समझ, अब क्वेश्चन में कहा है कि दो परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलने पर, क्रम का मतलब है मैं पहली वाली परिमेय संख्या को दूसरे के स्थान पर ले आता हूँ और दूसरे परिमेय संख्या को पहले के स्थान पर ले आता हूँ और उनको जोड़ता हूँ, और जोड़ने पर जो आंसर आएगा क्या 33/6 आएगा, जब वो अलग आएगा
इस कथन का कहने का मतलब यही है। देखो अब मैं क्या करता हूँ कि 6/3 को यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी वाली को पहले के स्थान पे लिख दिया भाई मैंने यहाँ, और प्लस पहली वाली को दूसरे स्थान पे लिख दिया। भाई दोनों का एलसीएम कितना 6, दोनों का एलसीएम कितना आया 6, 3 दूनी 6, 2 6 12, 2 3 6, 3 33, तो 33 तो कहने का मतलब है 33/6 बराबर 33/6, यानी कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं के क्रमों को आपस में बदल दें तो परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, अब सीखते हैं कुछ एलसीएम कुछ एचसीएफ। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे भिन्नों को, तो इसके लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ सीखना जरूरी है, तब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना, ये खुश इसके हम पहले लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, इनके पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लाशा। क्या बोलते हैं लाशा। बच्चों ये चीजें तुम्हें याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। और एलसीएम को क्या कहते हैं हम, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इसका शॉर्ट फॉर्म है लाशा। एलसीएम को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। तो ठीक है, एलसीएम सीखते हैं अब। तो हम 8 और 15 का एलसीएम लेते हैं, इसका लेते हैं 8 और 15। एलसीएम हमेशा एक साथ ले जाता है, ठीक है ना, सीख लो भैया एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, इससे काटते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि 2, तो 2 से काट देंगे। 2 चौक 8, कौन लगा, तुम ये कौन लगा दो, और 15 के ऐसे कर दो। ठीक है ना। अगर कोई संख्या कटे तो काटनी है, वरना नहीं काटनी है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 15 ऐसे तो 2 एकम 2, 15 15 किसके पाड़े में आती है, 5 के में और 3 के में। लेकिन 5 से नहीं काटनी, छोटी संख्या से काटनी है, 3 से। 1 और 3 पंजे 15, फिर आप क्या होगा 1 और 5 से 5। इन सबको इस तरह से ले लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 की 24 और 24 की 72। एक बार फिर चेक करते हैं, 2 चौक 8, 15, 2 तीन 4, 15, 2 एक 3, 3 का ग्राम है 1, 3 पे 15 और 1 हमारा क्या रहेगा, इसमें 5 लग गया। ये तो गलती कहाँ हो गई भाई। ठीक है बच्चों, ये 5 को सही लगेगा। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 8, 8 की 24 की 72 और 72 गुणा 5 में, क्योंकि 5 दूनी 10, जीरो आंसर है 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। इसका एल्सियम कितना है 360। दूसरा देखो 8 14 6, इसको रफ कर देते हैं। धीरे धीरे तुम्हें एल्सियम सभी सीखने हैं भाई। तुम 8 14 और 6,
दो से काटो, दो चौक 8 कॉमन लगा दो, दो सत्ते 14 कॉमन लगा, दो तिया 6, फिर दो दूनी 4 7 3 दो से काटो, दो एक दो 7 3, तो 3 से काटो भाई 1 और 7 और 2, ठीक है ना। तो 7 से काटो 1 1 2, मल्टीप्लाई करो एक इसकी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो दो दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 थे 24 गुणा 7 चौक 28 के 8 2 7 दूनी 14 15 16 24 सत्ते 168, ठीक है। एलसीएम ये रहा। अगला एलसीएम देखो 6 5 10, ध्यान देखो 6 5 और 10, दो से काटो भाई, दो तिया 6 5 के 5, तो बनेंगे 10, 3 से काटो, 3 एकम 3 5 के 5 6 को काट दो, 5 से फिर काट दो 1 5 एकम 5 5 एकम 5, गुणा करो 2 तिया 6 6 पंजे 30, और कितना है उसका 30, चलते हैं सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो इन दोनों को रफ कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को रफ कर देते हैं, ये भी रफ कर देते हैं, ठीक है। अगला है 4 5 और 9, उधर 10 20 और 30, दो दूनी 4 5 के 5 और 9 का 9, पर 2 से करो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, चलाएगा नहीं आएगा, 5 भाई ऐसी करनी है, तो 5 के 5 और 9 का 9, अब 5 3 से काट दो भाई, 1 5 या ठीक है आज, ठीक है, 1 5 5 1 कॉमा 1 1, दो दूनी 4 4 3 12 12 36 36 होंगे 100, अब बना कर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, एक को भी लिखना है, ठीक है ना, एक की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना, एक की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना। 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 36 180, दो पंजे 10 20 और 15 15 कैसे आई, 2 एकम 2 1 बचा 2 पंजे 10 हो गई, ठीक है। अब 2 से 5 के 5 मिला के 15, अब 3 से कर दो भाई, 5 के 5 5 के 5 और 3 के, अब 5 के 1 कॉमन, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 7, सही है। अच्छा तुम्हें एक ट्रिक बता दूं मैं, ट्रिक ट्रिक अगर तुम्हारी ट्रिक सीखनी है तो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट है भाई, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट है हमारे पास, ट्राई विल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर, जिसमें तुम एलसीएम एचसीएफ सभी चीज तो बिल्कुल बारीकी से मैथ सिखाया है, ठीक है ना, उसमें सारी चीज सिखाएंगे बारीकी से, तुम इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो बेसिक मैथ के नाम से, ट्राई विल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है ना, ये इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। बेसिक मैथ की 6th क्लास की अलग वीडियो मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, 7th क्लास की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, और 8th की आपको जरूर मिलेगी, और बेसिक मैथ की अलग मिलेगी, ठीक है भाई। डेली 1 2 3, ठीक है ना, और बेसिक मैथ
ये 4 वीडियो अपलोड होते हैं डेली, ठीक है ना, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। शॉर्ट ट्रिक समझिए। तो मुझे बताओ इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10, 20, 30 में। तो आप कहोगे 30 है सर जी। कितने कहोगे? 30 है। तो बच्चों पहले मुझे 30 को 10 गुणा 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। क्या लिख सकते हो सर जी? क्या अच्छा, क्या मैं 10 को 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 3 है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 है तुम्हारे पास है। अब 20 देखो, 20 कब बनेगा? 5 दूनी 10, और 10 में कितने गुणा करूँ तो 20 बन जाए? तो 2 हुई, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, 20 ही बन गया। अब 10 है तुम्हारे पास, 10 है, 5 दूनी 10। अब जो सभी गुणा कर लो, 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 7। ये तुम्हारा आंसर है। क्या हमें इस तरीके से करने की जरूरत पड़ी? बताओ भाई, क्या ट्रिक आप अच्छी लगी? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4, 5, 9, 5 एग्जाम्पल दो, 4, 5 और 9। तुम इधर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 3 गुणा 3 लिख सकते हो, 9 में लिख सकते हो। तो बच्चों मुझे बताओ, मुझे 5 बनाना, तो 5 कैसे बनेगा? 5 की वो गुणा ही कर दो सीधे, क्योंकि 5 हमारे पास है ही, 5 भी आ गया। 4 का बनाना है कि हम 4 घटा 8 गुणा करते हैं। कहने को मतलब 3 की 9 और 5 गुणा 4, 5 और 20 यानी कि 9 आधा की 1 होगा एलसीएम, और 1 की हमारा एलसीएम इधर आ रहा है। सही है, तो ये है शॉर्ट ट्रिक। अब सीखेंगे HCF। क्या सीखेंगे? HCF, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन सिखा रहे हैं हम बच्चे को, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सरसाइज उठाई और डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने लग गए, कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। तब तक समझ ना आए तब तक पूछो, अगर समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका समाधान हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। अब देखो एचसीएफ, देखो एचसीएफ देखिए, मासा मान लो 8 और 15 का मासा निकालना, मासा हमेशा अलग अलग निकलता है, बड़ा क्या 8 और 15, इसको इसको सॉल्व करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, इधर 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। भाई एक को जरूर लिखना है, ठीक है बच्चों, एक को जरूर लिखना है, एक के बिना कहानी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है ना। एक हर हल में 7 चलेगा। यहाँ लिख लो 15 के फैक्टर कितना है? 3 गुणा 5 गुणा 1। तो इसका मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन। कॉमन का मतलब एक जैसा, इन दोनों में, इन दोनों फैक्टर में एक जैसा कौन कौन है? इनकी कहानी इसको छोड़ दो, एक फैक्टर देखो, तो तुम कहोगे एक जैसा केवल हमको एक ही चीज दिख रही है, वो क्या है? 1। क्या दिख रही है? 1। तो सही बात है, 1 ही है। हम कह सकते हैं एचसीएफ जो होगा बच्चों कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अच्छा चलो, 6, 5, 10 हमने लिखा 6, 5 और 10। 2 3 6 और 3 एकम 5 एकम 5, 2 पंजे 10 और 5 है। इसको देखो, यहाँ लिख लिया मैंने 6, यहाँ लिख लिया 5, यहाँ लिख लिया 10। 6 के फैक्टर कितने? 2 गुणा 3 गुणा 1, और 5 की फैक्टर कितने? 5 गुणा 1, और 10 की फैक्टर कितने? 2 गुणा 5 गुणा 1। अब ये देखो तीनों में क्या चीज कॉमन है?
तीनों में भाई देखो, दो यहाँ पे है, दो तो इसमें है नहीं, बात खत्म। तीन इसमें है, तीन इसमें नहीं, तो यही बात रुक गई। एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तीनों में एक प्रॉब्लम। ऐसे अब इसका कितना हो गया भाई हमारा एक। तुम कहोगे सर सभी के एक एक ही आ रहे हैं क्या? पता नहीं भाई, अगला देखते हैं। 4 5 और 9, तो 4 का अलग ले लो, 5 का अलग ले लो, और 9 का अलग ले लो। विनोद बड़ी तेज चला मार कर देखियो, चला नहीं चल रहा? 4 और 5, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 5 एकन 5, 3 3 9, 3 एकन 3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं क्या लिखूं? 4 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1, और 5 बराबर लिखूं मैं 5 गुणा 1, 9 बराबर लिखूं 3 गुणा 3 गुणा 1। कौन देखो फिर, कौन का मतलब एक जैसा क्या तीनों में? यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, बात खत्म। 2 है, नहीं है, नहीं है, एक है, एक है, एक है, यहाँ भी एक ही आ रहा है। तो एसक्यू कितना होगा हमारा? एक। ऐसा कितना हो गया? एक। तो हमने पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, हमने महत्वपूर्ण कथन को कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में जान लिया है, ताकि हम एक्सरसाइज को पूरा कर सकें और आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है इसका कि सरल करना है हमको, ये सॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो, प्लस की अगर मल्टीप्लाई प्लस के साथ करी जाए तो प्लस आता है। ठीक है, क्या था बच्चों? अगर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करी जाए तो क्या आता है? प्लस। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करी जाए तब भी क्या आता है? प्लस। ठीक, अगर माइनस की मल्टीप्लाई भाई प्लस के साथ की जाए तो क्या आता है? माइनस। अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करी जाए तो फिर भी क्या आएगा? माइनस। समझ में आया इतना? कहने का मतलब है कि प्लस की गुणा अगर प्लस के साथ करी जाए तो फिर क्या आएगा? प्लस। अगर माइनस की गुणा माइनस के साथ करी जाए तो फिर क्या आएगा? प्लस। अगर माइनस की गुणा प्लस के साथ करी जाए तो पहले बच्चे क्या आएगा? माइनस। अगर प्लस की गुणा माइनस के साथ करी जाए तो फिर क्या आएगा? फिर माइनस। ठीक है, ये 4 पॉइंट है छोटे छोटे, को समझना है, तो यही आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को क्या है कि इसको ऐसे उतार लो, देखो 4/5 को ऐसे उतार लो, 4/5। अब ब्रैकेट जो खोलेंगे, ठीक है भाई, ब्रैकेट जो खोलेंगे मल्टीप्लाई के निशान है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई के निशान होता है, ये प्लस के बाद है ना, ये इसके बाद प्लस के बाद यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता है, ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, यानी गुणा का। अगर मैं प्लस की गुणा माइनस के साथ करूँ क्या आएगा भाई? हमने सीखा है कि अगर प्लस की गुणा हम माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, यानी धन की गुणा ऋण के साथ करी जाए तो क्या आएगा? ऋण। यानी कि प्लस के साथ प्लस की मल्टीप्लाई माइनस साथ करते हैं तो माइनस आता है, तो क्या लिख देंगे? मैं माइनस और 2/5। ठीक है, अब हमने थ्योरम जो पढ़ी थी, यानी महत्वपूर्ण जो कथन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि P/Q, मैंने आपको पढ़ाया था P/Q माइनस R/Q। अगर इस कंडीशन में हो तो क्या, सॉरी इस कंडीशन में हो तो क्या हो जाएगा? P/Q प्लस R/Q। ठीक है, यानी कि P प्लस, इसको हटाओ, P प्लस R/Q। ये कंडीशन हमने थ्योरम में समझाई थी, यानी महत्वपूर्ण कथन में, आपको ध्यान हो तो।
अगर यहाँ माइनस करते हैं तब भी बात एक ही है भाई, ध्यान रखना। क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो तब भी बात एक ही है। ये दोनों जुड़ जाते हैं अगर प्लस होता तो, अगर माइनस है दोनों घट जाएंगे। तो वही कंडीशन बनी नहीं बनी। देखो 4/5 माइनस 2/5, यानी हर समान है हमारे। तो हर समान है तो हमें क्या करना है, 5 को यहाँ पर रख लेना है और 4 पर माइनस के 2, तो आंसर आया 2/5। ठीक है। तो मैथड बोर्ड का हमने इसलिए पढ़े थे ताकि हम ये चीज समझ सकें। अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। अब दूसरे क्वेश्चन में ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं आप। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में कट जाएंगे भाई, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, ध्यान रखना जब ये दो माइनस होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो ब्रैकेट खोलते हैं, देखो नई लाइन से क्वेश्चन करो। -4/-5 ब्रैकेट खोल दिया और प्लस की गुणा माइनस में क्या आएगा, -2/5। अब माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ क्या बचे, यहाँ पे 4/5 -2/5। ठीक है, तो आंसर हमारा 5 एल्शियम में आ गया हमारा, और 4 - 2 यानी कि 2/5। ठीक है, ये आपका आंसर ये हो गया और ये आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया तुम्हारे, दोबारा समझ लो। 4/5 हमारा ऐसे आ गया, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ गया, यानी कि 2/5 बराबर 4 - 2/5, क्योंकि हमारे हर कैसे हैं, समान है भाई। तो मैं हर समान है तो एक ले लिया यहाँ पे 5, अंश ऐसे रख लो 4 - 2 बराबर 4 में से 2 गए 2, यानी 2/5। ऐसे ये है हमारा, ब्रैकेट खोल दिया। 4/5 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल और प्लस माइनस माइनस 2/5। तो 4/5 - 2/5 यानी 4 में 2 गए 2, 2/5। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, इनकी संख्या रेखा पर दिखाना है, तब इसका आंसर क्या आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखा कौन सी है। देखो ये जो है ये संख्या रेखा है। यदि हम अपने राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो देखो सीधा हाथ मेरा ये वाला है और उल्टा हाथ मेरा ये वाला, यानी कि राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड ये। अब मैं अगर सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो कैसे चलेंगे, धनात्मक। कैसे चलेंगे हम, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। कैसे चलेंगे, पॉजिटिव यानी कि प्लस की तरफ। ठीक है, अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे यानी कि उल्टे हाथ की तरफ तो नेगेटिव चलेंगे और ऋणात्मक चलेंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ क्या चलेंगे, क्या चलेंगे, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो ये जीरो निल होता है बिल्कुल, ये दो पक्ष को डिवाइड कर देंगे। तो आपको ये बता दिया, एक तरफ ये हो गया आपका, इधर चलेंगे तो हम, और एक तरफ ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर प्लस की तरफ चले, ये प्लस हो गई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी बढ़ाने की तो दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या रेखा को सरल करने के लिए कुछ नोट पॉइंट किए गए हैं, मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, उनको ध्यान से देखिए और पढ़िए। पहला पॉइंट है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल करने के लिए भिन्न के हर समान होना जरूरी है। यदि किसी क्वेश्चन को हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि उस भिन्न के हम क्या करें, हर समान, हर को समान करें। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जीरो यानी कि शून्य से सरल यानी सॉल्व करना है। ये जीरो दिख रही है, हमें जो भी क्वेश्चन करना होगा वो शून्य से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे।
जैसे 3/4 और प्लस माइनस -3/2। देखो यहाँ पे हर हमारा कितना है 4 और यहाँ पे हर हमारा कितना है 2। तो पहला पार्ट मैंने बताया है कि हम जब भी सरल करेंगे संख्या रेखा के लिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे भाई। क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। तो हर समान क्या होंगे, देखो 3/4 यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है, और -3/2। मुझे 4 बनाना है, मुझे 4 बना लूं, तो मैं 2 में कितनी गुणा करूं तो मेरा हर ही 4 बन जाए। ऊपर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमको हर समान करना है। तो भाई मैं 2 की गुणा कर दूं, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 के ऊपर, यानी कि 3/4 हमारे ये हो गया, ठीक है। कॉमा लगा दो, -6/4 हमारा ये हो गया। समझ में आया नहीं आया? 3/4 ये हो गया हमारा और 6/4 ये हो गया हमारा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पहले, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा, अब देखो मैंने कहा शून्य से स्टार्ट करना है। तो पहले देखो ये कितने हैं, 3 है, कितने हैं? 3 है। पहले इधर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे हम। तो नीचे क्या है, 4 है, नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको अंश देखना। क्या देखना भाई, ध्यान देना, हमको अंश देखने, अंश। भाई बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल जो बिल्कुल सरल तरीका है ना वही अप्लाई कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। कोई झोल झाल नहीं है, बस एक बार समझ लो ध्यान से, सारी कहानी क्लियर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 3 चलता हूँ, कहां से, 0 से। मैंने कहा 0 से स्टार्ट करनी है ये मन, तो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो मैं क्या चलता हूँ, 0 से 3 अंक चलता हूँ, यहाँ से देखो 1 2 और 3। इससे पहले कितना आ रहा है हमारा, हर 4। मैं सभी के नीचे 4 कर देता हूँ, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4, ठीक है। इधर सीधा बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4, पूरे 4 से करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, कितना, 3 चल रहा है। तो 3 ये बताओ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो धनात्मक है, तो मैं धनात्मक की तरफ चला, पॉजिटिव 0 से। देखो 1, चलो 1 2 और 3, यहां से चले हम और कहां तक आए भाई, हम यहाँ तक। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से चले हम इस तरीके से तीर खींच दो और किधर आए हम, इधर की तरफ। सही है, आगे समझ में नहीं आया? अब देखो ये वाला हमारा सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 3/4। देखो 3/4 है या नहीं, इधर देखो हमारा 3/4 है या नहीं। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 3/4 है। अब हमको ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब हम हमारा क्या, 6/4 यानी 6 चल रहा है, मैं कितना चल रहा है, -6 चल रहा है। कहां से चल रहा है, अब यहाँ से चल रहा है -6 कदम, ठीक है ना। 0 से चल रहा है, 0 से स्टार्टिंग चल रही है पॉइंट। जो आंसर आया है वहां से हम 6 कदम चलेंगे माइनस की तरफ। कितने कदम चलेंगे, 6 कदम। क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रहा है, इसलिए माइनस की तरफ चलेंगे हम। अगर प्लस का चिन्ह होता तो फिर प्लस की तरफ भी चलते। और यहाँ से चलो, देखो यहाँ से चलो कितना, 6 कदम। एक, चलो देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आए। यानी कि यदि हम, इसको रफ कर देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रखा है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। और यहाँ से कितने चलेंगे, 6 कदम, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये माइनस की तरफ चले हम कितने कदम, 6 कदम। तो अब देखो आंसर हमारा कितना आया, -3/4। कितना आया, -3/4। कितना आंसर आएगा भाई हमारा, -3/4। अब देखो इधर जो चले हम इधर, तो कितना आंसर हमारा, 3
प्लस के 3/4 यानी कि 3। 3 विस्थापन चला हमारा, किधर चला, ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक। कितना भाई, धनात्मक। ठीक है भाई। अब देखो इधर विस्थापन कितना चला, 5 के 3, ऋणात्मक। कितना चला, ऋणात्मक। भाई अब मुझे इतना बताओ कि आंसर हमारा सही आ रहा है गलत आ रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। सही है भाई। अब हमने क्या करना है कि 3/4 ऐसे लिख लेना है, और प्लस माइनस माइनस 3/2। अगर मैं इन दोनों हर का एलसीएम लेंगे, 4, 2 का कितना एलसीएम आएगा भाई, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और 2 एकम 2 और 1, इन दोनों में गुणा कर लो, 2 × 2 यानी कि 4 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 4 का भाग 4 में, 4 एकम 4, 1 क्यों 3 में यानी कि 3, माइनस 2 क्यों ना 4 में यानी कि 2 सॉरी 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 तिया 6, और 6 में से 3 गए तो 3 कितना आया, माइनस के 3/4। बात समझ आई नहीं आई। ठीक है, और हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3/4, ये भी 3/4 जा रहा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा सारी चीज, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको इसको रफ कर देते हैं फिर। ठीक है, और इसको रफ कर देते हैं। अब देखो, अब देखो भाई, क्वेश्चन तो रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मान 3/4। ठीक है, बुक में है ना, देखो मान 3/4 और प्लस 5/-6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, -3/-4 और प्लस माइनस क्या हो गया, -5/6। सही है, प्लस माइनस माइनस के 5/6, माइनस से माइनस खत्म, कितना है यहाँ पर 3/4 -5/6। तो हमको क्या करना है, पहले हमें करना है, पहले इसके हर को समान करना है। तो और समान कब होंगे हमारे, ये कितना है 4 और ये कितना 6, तो इन 6 और 4 का ले लो एलसीएम। तुम सबसे पहले क्या ले लें, एलसीएम। 4, 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 का 3, एक यहाँ पे आ गया, और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12। तो एलसीएम हमारा इन दोनों को कितना आया, 12 आएगा भाई। कितना आएगा, 12। अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को 12 बना लेते हैं। तो 12 हम कैसे बना पाएंगे, मैं 6 में तो कर दूं 2 की गुणा। ठीक है भाई, 2 की ऊपर है तो 2 की नीचे होगी, ध्यान रखना। और 2 की नीचे है तो 2 की ऊपर, सेम संख्या की गुणा होती है, ऊपर नीचे अंश है हर में, ध्यान रखना इस बात को। और मैं इसमें 12 बनाने के 3 की ऊपर गुणा कर दूं और 3 की नीचे, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 4 × 3 = 12, माइनस के 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ये कौन आ गया, 9/12 माइनस 10/12। अब इसको सॉल्व करते हैं संख्या रेखा पर, तो थोड़ा बढ़ा लें इसको, माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस के 11 माइनस के 12। ठीक है भाई। अब देखो इस संख्या को सॉल्व करेंगे प्लस वाले को, तो हम क्या गुणा करेंगे, 8, 9, 10, 11 और 12। संख्या कहाँ कहाँ आ रही हो भाई लाइन,
1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं। कितना हमारा 9/12। तो 12 का छोड़ो, तुम हर को छोड़ो, हमेशा इनका ध्यान रखा करो। 9 अंश का, किसका ध्यान रखना हमें? अंश का ध्यान रखना है। हर समान होती है, हमें अंश का ध्यान रखना बस। अब 0 से 9 की तरफ चल लो। कितने चले? 9। तो यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से चलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से चले हम 9। कितने चले हम? 9। अब हमारा हो गया, ठीक है। कहाँ तक? 9। अब सबके नीचे हम क्या करते हैं? सबको 12 लिख दो। सबके नीचे 12, यहाँ पे 12 मार के बिल्कुल, ठीक है। यहाँ भी 12 करना है, और यहाँ भी 12, और यहाँ भी 12, सब नीचे 12 कर दो, ठीक है। सबके नीचे 12 कर दो, इधर भी 12 कर दी। सभी का एकदम भाई 12 ही का आया, इसलिए हम सभी को 12 करते हैं, ठीक है। तो ये सोचो, इन सभी के नीचे 12 क्यों कर रहे? एलसीएम इनका 12 है, इसलिए हम 12 कर दिया। तो यहाँ पे कितना है? 9/12 चले गए, 0 से हम 9, तो 9/12 पहुंच गए, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब -10 चलना है। कहाँ चलना है? हमें यहाँ से चलना है। कितने चलना? -10, माइनस की तरफ चलना है, ठीक है, ऋणात्मक की तरफ। यहाँ चलो, देखो 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 ही चले ना, -10 चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आंसर कितना आया हमारा? -1/12। कितना आया? -1/12। अब इसको रफ कर देते हैं, देखो हम भाई, -1/12 आंसर आ गया हमारा। किधर चले हम? माइनस की तरफ। और कितना चले हम? -10, ठीक है। इसको 2 बना लो। अब देखो यहाँ से चलेंगे कितना? यहाँ से चले भाई, कितना चले हम? यहाँ तक, ऋणात्मक की तरफ। कितना चले? ऋणात्मक की तरफ। तो देखो भाई, इधर विस्थापन कितना है? उधर विस्थापन कितना है हमारा? 9। इधर विस्थापन कितना है हमारा? विस्थापन, यानी कि विस्थापन आया हमारा 9। कैसा आया? धनात्मक, 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 ठीक है। कितना है? धनात्मक। और इधर विस्थापन कितना है हमारा भाई? ठीक है, -1/12, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। सॉरी, ये कितने चले हम? विस्थापन -10। कितना विस्थापन? -10, ऋणात्मक विस्थापन। कितना हमारा? ऋणात्मक विस्थापन -10। वहां से कितना है हमारा? -1/12। ये आंसर आ गया आपका, -1/12। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। अगर समझ ना आए तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। एक बार समझना तो आराम से देखो दोबारा, और जब भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अब देखो सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को। अब इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखो अब कि हमारा -1/12 ही आ रहा है या नहीं। तो सॉल्व करो। -3/-4 प्लस माइनस 5/6, 5/6, ठीक है भाई। 5/6, माइनस से माइनस खत्म, कितना है हमारा? 3/4 और माइनस के 5/6। तो हमने 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आया था? 12 आया था, अभी निकाला था आपके सामने। तो 12, 4 का भाग 12, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 6×2 = 12, माइनस कितने लगा लो बीच में? माइनस है। 6×2 = 12 और 2×5 = 10, ठीक है भाई। तो हमने क्या कर दिया? 4×3 = 12, 3×3 = 9 आएगा। हम भी करें 3 कहाँ से आ गया, ठीक है भाई। दोनों के एलसीएम 12 और
4 का भाग लगाओ 12, 4 × 3 12, 3 × 3 9, माइनस का चिन्ह आ गया यहाँ पे, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, और 10 में से 9 गए, कितना आया 1/12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो सॉल्व क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। क्या कर दो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यह हल्का लासा लेकर सरल कीजिए। सरल करना है हमें, सरल करो हल्का लासा लेकर। मैं लिखता हूँ हल्का लासा लेकर, हर का लाशा, सर को हल्का लाशा लेकर। नहीं, हल्का क्या लेता है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लेना हल्का हमें। तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा, क्या 5/12 प्लस -7/16 प्लस कर दो। तो क्या होता है यहाँ पे 5/12, ऐसे उतार लो, इसको सॉल्व करेंगे तो, और ब्रैकेट खोलो, प्लस की माइनस में कितना, प्लस माइनस माइनस 7/16। तो हमारा कितना है 12 और 16। तो 12 और 16 का हमें क्या लेना है एलसीएम। हर का काटो 2 से, एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से काटना है हमें। ठीक है, तो 2 चुके 12 कॉमा लगा दो, और 2 अट्ठे 16, 2 3 6 कॉमा 2 चौक 8। फिर 3 को ऐसे उतार लो, 2 से नहीं कटेगी, कॉमा लगा दो, 2 दूनी 4, 3 को फिर ऐसे उतारो, 2 एकन 2, फिर 3 को 3 एकन। तो प्यारे बच्चों, हमें बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 12, 16 जो भी आंसर आए, 2 × 2 × 2 × 2 कितने 2, 1 2 3 4 और 1 3 है, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 1, एक भी जरूर लिखना भाई हमको। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48, 48 का 48, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 48। कितना आ गया एलसीएम 48, यहाँ पे 48 हमें लिख देते हैं। अब देखो, अब हमको 12 का भाग लेना 48 में। पहला, इसको तुम फर्स्ट मानो, इसको तुम सेकंड मानो। ठीक है, बहुत ही इजी मैं समझा दूंगा आपको भाई। तो पहले 12 का भाग लाना कितने में, 48 में। 12 का भाग 48 में, 12 चौक 48, 12 चौक 48। जो आंसर आया भागफल में, कितना आंसर आया भागफल में, उसकी गुणा हम 5 के साथ करनी है, यानी कि 4 की गुणा 5 के साथ, तो माइनस लगा दिया। अब 16 का भाग लगाना है हमें कितने में भाई, 48। कितने में लगाना है 48 में। इस 16 का हमें एलसीएम में भाग लगाना है इस वाले में। ठीक है ना, लगाते हैं, 16 3 48, इसमें वजह 0 बचेगा, काट दो। इस भागफल यानी 3 जो भागफल आया उसकी गुणा किसमें करनी है, हमें 7 में करनी है। तो 3 गुणा 4। अगर आपको समझ ना आए ना, मैं सारी चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके लिख रहा हूँ, उसको आप देख सकते हो कैसे कैसे मैंने किया है। ठीक है ना, तो 5 चौक 20 माइनस और 7 गुणा 3 में 7 3 बट्टे 21 में से 20 का कितना बचा, 1। 21 में से 20 का कितना बचा, 1, और नीचे। अब देखो कि माइनस के नीचे प्लस के, अब देखो प्लस के ज्यादा है या माइनस के ज्यादा है,
तो प्लस का निशान आएगा, तो प्लस के जो है वो 20 है और माइनस के कितने 21। तो माइनस वाले के बड़े हैं प्लस वाले के, आप कहोगे माइनस वाले के बड़े हैं। कितने बड़े हैं 21 ज्यादा है और ये कितने 20। तो इन दोनों का कौन बड़ा 21। कितने अंक ज्यादा है 20 से, और एक अंक ज्यादा है तो हमने एक लिख दिया। तो जो बड़ा है ना उसी का चिन्ह आएगा, माइनस बड़ा तो माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है भाई, दोनों संख्याओं में 21 बड़ी इसलिए 21 वाला चिन्ह आएगा, यानी कि माइनस। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि यदि हम -3/-11 प्लस -4/-3 को सॉल्व करते हैं, तो वही करो। ब्रैकेट खोल दो, -3/-11 फिर ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस माइनस -4/-33 आपस में माइनस से कट जाएंगे। जितना तो सीख चुके हो सब। ठीक है भाई, अब 3/11 लिखो, -4/33 लिखो। हर हमारे क्या है 11 और 33 है, अब क्या हमारे 11 और 33। और 11 और 33 को हमें क्या लेना है भाई, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम, यानी कि लासा। क्या लेना है हमें, लासा। अब देखो 11 11 से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं, ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 4 से कटेगी। ठीक है, 11 केवल 11 की पहाड़ी में तो आती है, तो इसलिए 11 से कटेगी। 11 एकन 11 और 11 की पहाड़ी में आता है 33, तो 11 थी 33। सही है। यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे तो भाई पहले छोटी संख्या सॉल्व कर लो। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है 3 से करो, तो 3 के पहाड़े में 11 आते नहीं है, तो कितना कर लो 11, छोड़ दो 3 एकन 3 3 एकन, अब 11 11 से करो, 11 एकन 11 11 3 गुणा 11 किसका एलसीएम है, 11 गुणा 33 का, 11 कौमा 33 का। ठीक है, एलसीएम है 11,33 का, तो कितना है एलसीएम हमारा 11 33। अब हमको 33 कहाँ लिखना है, इधर लिख लेते हैं, इसको हटा दो। एलसीएम आगे हमारा 33, इसको रख पड़ता है। तो एलसीएम कितना है हमारा 33, और इसको हो जाओ। ठीक है, अब देखो 11 का भाग तुम 33 में लगाओ, सब देख लो। 11 का भाग किसमें लगाना है हमें, 33 में। तो 11 थी 33, कितना है 3। अब 3 की गुणा किसमें करनी है, 3 में, 3 तिया 9। ऐसे ही 33 का भाग किसमें लगाना है हमें, फिर 33 में। 33 सेकंड 33, कितना है 1। 1 की गुणा हम करनी है 4 में, 1 चौका 4। चिन्ह किसका बीच में, माइनस का, माइनस का। और 9 में 4 कितने बच्चे 5 बट्टे 33। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का प्लस का। किसके ज्यादा है, माइनस के प्लस के, तो माइनस के 4 है प्लस के 9 है, तो प्लस के बड़े हैं ना, तो प्लस वाला चिन्ह आ गया। 5 बट्टे 33 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है चौथा। 2 प्लस और -11/9 सॉल्व करो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो आप, ये वाला 7 -3 प्लस ब्रैकेट -2/10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन है। इसको हम रफ कर देते हैं, अगर आपने निकाल दिया हो तो इसको हम रफ कर।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आप मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये इस तरीके से, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हो और उसमें हर ना दिया हो, हमारा हर ना दिया हो, तो हमें क्या था, परमेय संख्या जब मानते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा हर में एक लिखते हैं, तो ये तो परमेय संख्या बनती है। तो क्वेश्चन हो तो हमें क्या मानना, हमेशा एक मानना। और एक क्यों मानते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसको हम एक से भाग दें तो संख्या हमें वापस वही मिलती है। अगर मैं एक का भाग 2 में करूं तो हमें वापस 2 ही मिलेगा, और एक का भाग अगर 30 में करूं तो वापस हमें 30 ही मिलेगा, इसलिए हम एक मानते हैं इसमें। अब दोनों का देखो 2/1 लिखो बराबर करके, प्लस माइनस की माइनस बट्टे 11/9। अब देखो हर का लेना है हमें क्या, फिर एलसीएम क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो 1,9 1,9 एक इकाई, एक कौन लगा दो 9 का 9, सही है। अब देखो एक है ना ये, अब 9 का भाग लगाना हमें, एक स्टार जो 9 का, एक की गुणा 9 में करेंगे, 1 गुणा 9, कौन से कितना है हमारा 9। एलसीएम जो आया बच्चों हमारा कितना आया 9। अब हम एक का भाग 9 में करेंगे, देखो एक का भाग किसमें करेंगे 9 में, 1 9 9 कितना आया 9, और 9 की गुणा किसमें करेंगे हम 2 में, क्योंकि 9 दूनी 18 है, 2 गुणा 9 माइनस 10। अब हम 9 का भाग किसमें लाएंगे 9 में, ठीक है भाई। 9 का भाग किसमें लाएंगे 9 में, तो 9 एकन 9, यहाँ पे कितना है 1, और 1 की गुणा 11, तो 11 गुणा 1, 9 दूनी 18 माइनस के 11 एकन 11 बटे 9, 18 में 11 कितने बचे 7, 7/9 तुम्हारे बेटा आंसर हो गया। बच्चे समझ में आया कुछ यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये रफ कर रहे हैं आपका, ये रफ करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर इस तीसरे का ये दूसरा क्वेश्चन, पहला मैंने आपको करा दिया, इसको भी रफ कर। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, -3 प्लस -2/-3, ठीक है। ये आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि चौथे का दूसरा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन हमें ऐसे ही मिला, हमेशा क्या मानेंगे हम, हमेशा हर में एक मानेंगे, तो -3/1, और इस माइनस से ये दोनों माइनस कैंसिल, कितना तो प्लस के 2/3, ठीक है बच्चों। ये तुम्हें क्वेश्चन करने का एक तरीका है जो आपको पता है, इन दोनों को माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, ऐसे जब भी क्वेश्चन में आए तो इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हो। दोनों कैल्सियम लो, 1 का और 3 का कैल्सियम कितना आएगा 1 1 और 3 के 3। अब 3 का करो, 1 और 3 कैल्सियम बेटा कितना है हमारा 3। अब हम 3 को यहाँ लिख लेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है और ऐसे ही अपने पिछले क्वेश्चन में किया है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 का भाग 3 में लगाओ, तो 1 का भाग 3 में कितना आएगा 3, 1 3 3, और 3 गुणा 3 में 3 3 प्लस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस। अब 3 का भाग 3 में लगाओ, तो 3 का भाग 3 में लगाएंगे कितना आएगा 1, तो 3 का भाग 3 में लगाएंगे, 3 से 3 खत्म कितना है 1, ये भी भाग ही तो है, हम इस तरीके से भाग करेंगे, इस तरीके से भाग करेंगे तो ये भी तो भाग का, ये भी भाग, इस बट्टे का मतलब भाग ही तो होता है। ये नहीं 3 देखो आएंगे, अब 1 क्यों नाम कितने 2 में, और 9 में से 2 कितने बचे 7, तो मास के 7/3, ये आपका आंसर क्या हो गया आपका आंसर। तो अभ्यास 1A यानी एक्सरसाइज 1A क्लास की कंप्लीट हुई, ठीक है। पहला चैप्टर आपका यानी कि परमेय संख्या चैप्टर चल रहा है, लेकिन अभ्यास जो है एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।